हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम पिछले वीडियो में नंबर्स के बारे में जान रहे थे। रियल क्लास 10th का रियल नंबर वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसमें हम नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं और कुछ और नंबर्स रह गए, वो उनको हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं और कौन कौन से नंबर्स होते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और उसके बाद इंटीजर नंबर, उसके बाद हमने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर के बारे में हमने जान लिया था। उसके बाद हम थोड़ा सा और उसके बाद आता है इवन नंबर। कौन सा? इवन नंबर। इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या होते हैं? अर्थात सम संख्या। कौन सी संख्या है डियर स्टूडेंट? सम संख्या। कौन सी होती है सम संख्या, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें दो का पूरी बार भाग चला जाता है। भाग चला जाता है। कौन सी संख्या कहलाती है डियर स्टूडेंट? सम संख्या कहलाती है। सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याओं को हम जैसे देख लेते हैं कौन कौन सी होती है सम संख्याएं, कहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये हमारे सम संख्या होंगे। जैसे 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 में भी जाएगा, 4 में जाएगा, 6 में जाएगा, 8 में जाएगा, 10 में, सभी में जाएगा। तो वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरी बार डिवाइड होती हैं, वो संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्या होती हैं। सम संख्याओं को नोट में लिखना आप। सम संख्याओं को 2n से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? 2n से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? 2n से व्यक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखोगे 2 आ जाएगा, और n का मतलब यह नेचुरल नंबर रखेंगे, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे 6 आ जाएगा, ऐसे सारी संख्या हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। तो इसको 2n से व्यक्त करते हैं। सम नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड। सम संख्याओं में जो इकाई अंकों का, कौन सा अंक होगा? इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होता है। तो सम संख्याओं में इकाई अंक कौन सा होगा? 0, 2, 4, 6, 8 होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं ओड नंबर। कौन सी संख्या है? ओड नंबर अर्थात विषम संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं इसको? विषम संख्या है। विषम संख्याएं कौन सी होती है? आप देखते हैं इधर कि वे संख्याएं कौन सी होगी विषम संख्याएं? कि वे संख्याएं जिनमें दो का पूरी बार भाग नहीं जाता है। विषम संख्याओं में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा, तो नहीं जाता है। कौन सी संख्या कहलाएगी? विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे पहले आप इसमें नोट लिख लीजिए। पहला नोट, विषम संख्याओं को 2n+1 से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं?
2n+1 से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? 2n+1 से व्यक्त करते हैं, जबकि सम संख्या को किससे व्यक्त करते हैं? 2n से व्यक्त करते हैं। यहाँ भी n क्या है? नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या है, अर्थात 1 2 3 4। जैसे इसी प्रकार देख लेते हैं दूसरा, इसको एक सेकंड, यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ मैं। तो विषम संख्याओं को किससे व्यक्त करते हैं? 2n+1 से व्यक्त करते हैं। इस सेकंड नोट्स क्या हो जाएगा हमारे पास? सेकंड नोट कि विषम संख्याओं में जो इकाई का अंक होगा, विषम संख्याओं में इकाई अंक 1 3 5 7 9 होगा। इनमें से कोई सा भी इकाई अंक कौन सा होगा? 1 3 5 7 9 इकाई अंक होगा। ठीक है, तो जैसे कौन कौन सी होती है विषम संख्या है? 1 होगी, 3 हो गई, 5 7 9 11 13 15 17 एंड सो ऑन। यानी कि जहाँ इकाई अंक आपको 1 3 5 7 9 दिख जाए, 11 में भी 1 इकाई अंक है, यहाँ 3 यहाँ 5 यहाँ 7, जहाँ पर भी इकाई अंक आपको ये दिख जाए वो कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। यानी कि वो जो 2 से विभाजित नहीं होगी। या फिर दूसरी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, वे कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या अर्थात ओड नंबर्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरी संख्या की, नेक्स्ट संख्या की, सम संख्या, विषम संख्या। उसके बाद बात कर लेते हैं भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? भाज्य अर्थात प्राइम कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? अर्थात भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है डियर स्टूडेंट? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं कि वे संख्याएं, भाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनमें 1 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, या हम कह सकते हैं जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाए, तो वह कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें एक वे स्वयं का मतलब स्वयं संख्या की बात हो रही है यहाँ पर, जिनमें एक वे स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी पूरी बार भाग चला जाता है, वह कौन सी संख्या होगी? वह भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर कहलाएगी। कौन सी संख्या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं? तो कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब कौन सी हो सकती है भाज्य संख्या? जैसे बात कर लेते हैं हम, नंबर पहली संख्या कौन सी होगी? 4, उसके बाद 6 8 9 10 12 14 15 एंड सो ऑन, ऐसे ये चलती जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4 होता है। कौन सा होता है? सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है। उसके बाद 6 8 9। और अगर मैं इसमें बात करूँ कि सबसे छोटा
विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो होती है 9। और सबसे पहले बात करूं मैं कि सबसे छोटी जो समभाज्य संख्या होती है कौन सी होती है, 4। तो इस प्रकार भी आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रख देना है। जैसे मैं नोट डाल के लिखा देता हूँ आप लोगों को। नोट नंबर फर्स्ट, नोट फर्स्ट में क्या लिखेंगे, सॉरी, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या 4 होती हैं। उसके बाद सेकंड नोट में क्या हो गया, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी डियर स्टूडेंट, 9। कौन सी हो जाएगी, 9 होती हैं। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाज्य संख्या के बाद अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहली बात तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे डियर स्टूडेंट, बताइए आप किसे कहेंगे अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी, वे संख्याएं जिनमें स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी भी संख्याओं का भाग नहीं जाता है, तो वे कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। कौन सी होगी वो, अभाज्य संख्या है। तो कौन सी संख्या के बारे में जान रहे हैं हम, अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या के बारे में हम देखने वाले हैं। अर्थात इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इनको, प्राइम नंबर। कौन से नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं कि वह संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता है, कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अथवा करके ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि वे संख्याएं ये तो हो गई आपके छोटे बच्चों वाली परिभाषा है। और जो जैसे कि आप बड़े लेवल वाली जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, जैसे कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करोगे या आगे कंपटीशन में जो अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है वो इसकी ये होती है कि वे संख्याएं जिनके केवल दो अभाज्य गुणनखंड, दो अभाज्य गुणनखंड, यहाँ केवल 2 गुणनखंड होते हैं। केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। कौन सी कहलाती है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्याओं का भी भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अथवा वे संख्याएं जिनके केवल और केवल कितने गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कौन सी होती है अभाज्य संख्याएं, जैसे कि सबसे पहली जो अभाज्य संख्या होगी वो कौन सी होगी, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7 के बाद 11,
और उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, 23 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमारी अभाज्य संख्याएँ हो जाएगी। इसमें आप उसके बाद हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं में एक अच्छा सा प्यारा सा एक नोट डाल लेते हैं। तो क्या नोट बनता है इसमें, क्या गुण स्पेशल क्या बनता है इसमें, नोट डाल के लिखिएगा आप। नंबर फर्स्ट, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, तो वो कौन सी होगी, 2। तो एकमात्र अभाज्य सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। एकमात्र, और कोई सी भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो कि एक सम संख्या होती है। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेकंड नोट डालिए। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, आप देख रहे होंगे इसमें कौन सी होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो होती है 3। कौन सी होती है अभाज्य संख्या, 3। कौन सी होगी अभाज्य संख्या, 3 होती है। कौन सी होती है, 3 होती है। उसके बाद और हम बात कर लेते हैं 1 से लेकर 10 तक की बात कर लेते हैं। तो कितनी अभाज्य संख्या होगी, 1 2 3 4। 1 से 10 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 4। 20 तक की बात करें तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 8। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे, एक प्यारा सा नोट डाल के लिखना आप। हमने कौन कौन सी संख्या देख ली, सम देख ली, विषम देख ली, भाज्य संख्या देख ली, अभाज्य संख्या देख ली। उसके बाद हम एक अच्छा सा प्यारा सा एक और नोट डाल के लिखना जो कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं के अलावा होता है। तो कौन सा होता है, आप स्टार डाल के लिखना, इस पे इम्पोर्टेंट है नोट से ये कि जो एक होता है वो एक न तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है, ना ही अभाज्य संख्या होती है। तो एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। तो एक के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, एक न तो भाज्य संख्या में काउंट होती है और न ही अभाज्य संख्या में काउंट होती है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं भाज्य अभाज्य संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं सह अभाज्य संख्या है। कौन सी होती है सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, अर्थात को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले बेल आइकन का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको जो बेल आइकन है, वो जो घंटी है, उसको ऑन करना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएगा। सब्सक्राइब करने पर ही आपके पास
आपका जो वीडियो अपलोड होगा वो डायरेक्ट नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको बेल आइकन भी दबाना होगा। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इससे मैं मोटिवेट होकर और नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं। तो कितने बच्चे वेट कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो का, वो मेरे को आप कमेंट में लिखेंगे।